उनको चैलेंज करता हूं, अगर लीडर हैं तो 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े। मैं मानूंगा आप नेतागिरी करने आए हैं कि जहां से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया वहीं से आप अपनी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट उतारोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, आप मुसलमान के हिमायती नहीं हो और न कभी हो सकते हो। सिर्फ ये आप चाहते हो कि हम भाजपा की सरकार बनवाते रहें और मलाई चाटते रहें। सख्ती थोड़ा लाजिम है, सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कल भी समाजवादी पार्टी के साथ में था, आज भी है, और जब तक समाजवादी पार्टी यहां है तब तक अखिलेश यादव जी को छोड़ करके प्रदेश का मुसलमान जाने वाला नहीं है। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे बीच जो आज खास मेहमान है बातचीत करने के लिए, वो अकील खान साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में ये सूत्र मिल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में ओवैसी साहब ने एक धमाल मचा दिया और 5 विधानसभा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो दलों हैं उनकी धड़कनें बढ़ा दी है। इस पर हम बातचीत करने के लिए अकील खान साहब से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि यूपी के मुसलमानों के अंदर क्या चल रहा है ओवैसी साहब को लेकर। क्या उन पर भरोसा जताएंगे या उन पर भरोसा नहीं करेंगे, अखिलेश यादव को ही सपोर्ट करेंगे? तमाम सारे सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। अकील खान साहब जी, क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव हुआ और ओवैसी साहब इस बार वहां 5 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर यह सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली कि 200 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अंदर क्या चल रहा है? मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? ओवैसी साहब को सपोर्ट करे, अखिलेश यादव को सपोर्ट करे? आप इस पर क्या, आपका क्या विचार है? एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि सख्ती थोड़ा लाजिम है, सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। जिस तरीके के ये तो आप लोग उनको बढ़ावा दे रहे हो, ये जनता बढ़ावा दे रही है, मीडिया के लोग हैं। आप हमें बताइए तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? तेलंगाना में कितनी सीटें हैं आप बताइए, हमें मालूम है? आप बता दीजिए। नहीं, आपको मालूम नहीं मालूम? तेलंगाना जिस राज्य में उनके घर है, द्वार है, परिवार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, पूरा कुनबा उनका है, वहां लड़ेंगे 7 सीटों पे, 7 सीटों पे। और दूसरे राज्यों में जाएंगे, बंगाल जाएंगे। 2014 से पहले इन्होंने कितने चुनाव लड़े? आप उस पे मत जाइए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कल भी समाजवादी पार्टी के साथ में था, आज भी है, और जब तक समाजवादी पार्टी यहां है तब तक अखिलेश यादव जी को छोड़ करके प्रदेश का मुसलमान जाने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव जी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, छात्राएं हो, सबकी बात करते हैं। इस वजह से कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी एक सियासी लोग हैं, सियासी दल है, तो चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपके चैनल उनको चैलेंज करता हूं, अगर लीडर हैं तो 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े। मैं मानूंगा आप नेतागिरी करने आए हैं, वरना आप भारतीय अभी, और आपको बता दें अभी महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के अंदर चुनाव हो रहा था, 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन चुनाव लड़ा, मैं बता रहा हूं आपको। और आज जो अभी आपने जिक्र किया कि बिहार में 5 सीटें उनके एमएलए हैं, आज वो एमएलए हैं कहां पता है आपको? अरे कहां, अपनी पार्टी में है। मैं कह रहा हूं ना, किसके साथ है, यही तो बात है ना। मीडिया के लोग सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी 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 करके इस प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। और ये प्रदेश लोकतांत्रिक देश है, समझ रहे हैं? जो भी राजनीतिक दल है सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मलाई पर असदुद्दीन ओवैसी जिंदा है, क्योंकि ये अगर कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग
एक भी एफआईआर उनके खिलाफ नहीं होती है। और अगर वही बयान कोई दूसरा दे देता है, सदन के अंदर हो या सड़क पे हो, तो तुरंत एफआईआर लिख जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सह पर उनकी पार्टी चल रही है, क्योंकि उनका मकसद है कि मुसलमानों का वोट असादुद्दीन ओवैसी अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के काट सकते हैं यूपी में। लेकिन प्रदेश का मुसलमान पूरी तरीके से समझदार है, समझता है कि हमारा भला कौन कर सकता है, हमारे शिक्षा की बात कौन कर सकता है, हमारे रोजगार की बात कौन कर सकता है। आपको एक नहीं 25 उदाहरण आपको दिलाएंगे, मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब से लेकर और अखिलेश यादव जी तक की। नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उर्दू अनुवादकों की भर्ती हो या तमाम स्कूल हो, मदरसे हो, सबको शिक्षा ग्रहण करने, तालीम देने का अधिकार दिया और सह सम्मान हर इंसान को जीने का अधिकार है संवैधानिक मुल्क में। लेकिन असादुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने के लिए कोई यहाँ समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर उनको चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़िए। 1 मिनट रुकिए। और ये नहीं कि जहां से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया वहीं से आप अपनी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट उतारोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, आप मुसलमान के हिमायती नहीं हो और न कभी हो सकते हो। सिर्फ ये आप चाहते हो कि हम भाजपा की सरकार बनवाते रहें और मलाई चाटते रहें। सवाल तो यही उठता है कि देखिए अभी ओवैसी साहब की छोटी पार्टी है, धीरे धीरे बीज बड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां पर उनका ज्यादा जनाधिकार होगा, अभी वही तो प्रत्याशी अपने उतारेंगे। सवाल ये भी तो उठता है क्योंकि हर कोई भी ये सोचता है जहां वहां जनाधिकार ज्यादा वहीं पर हम तो अपने टिकट प्रत्याशी को उतारे। तो 200 सीटें उन्होंने ढूंढ कर रखा है कि जहां पर मुसलमान संख्या में ज्यादा होंगे वहां पर हम प्रत्याशी उतारेंगे ताकि हमारे प्रत्याशी जीत जाए। अभी मैंने क्या कहा, आपने भी वही कमेंट किया ना जी। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, इनकी मंशा ये है कि अगर समाजवादी पार्टी 40 मुसलमानों को टिकट दे तो एक और जीतने न पाए, ये इनकी मंशा है। ये मुसलमानों के साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं। वरना आपको तो ये चाहिए, मैंने क्या अभी आपने कहा आपका सियासी दल है, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, इस प्रदेश के अंदर भी नफरत फैलाना चाहते हो। आप 4 सियासी दल है, ठीक है, आपका मान्यता है, चुनाव आयोग ने आपको मान्यता दी है, लेकिन आप 403 विधानसभा क्षेत्र में क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? और तेलंगाना राज्य में जहां आप मान लिया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अंदर 38-37 सांसद हैं, 37 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा जाते हैं अखिलेश जी मध्य प्रदेश जाए, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार जाए, 10-5 सीटों पे वो जहां उनका बात होती है वहां लड़ लेते हैं गठबंधन के साथ में। लेकिन आप किसी से गठबंधन मत करिए, आप 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़िए, तब मैं आपको समझता हूं कि आप नेता हैं। अच्छा ओवैसी साहब जिस दमदारी के साथ लगातार क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में टारगेट है, अगर उत्तर प्रदेश में अपना रथ लेकर चलते हैं, घूमते हैं, जहां पर आपके समाज के लोग ज्यादा होंगे, तो मुस्लिम समाज कटेगा कि अखिलेश यादव का समर्थन करेगा? सारे लोग समझ रहे हैं पत्रकार बंधु, मैंने आपसे इससे पहले भी ये बात कही है, प्रदेश के देश के मुसलमान समझ रहे हैं काबिलियत हो सकती है। आप अकेले सांसद हो, आप किसी एक को लेकर के आप न चुनाव कहीं जीत सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो बरगलाने काम कर रहे हैं, मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा कि ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, करीब करीब 60 उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम चुनाव बहुत आसानी से जीत सकता है, लेकिन इनको उन्हीं सीटों पे मुस्लिम लड़ाना है जहां से समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी, वहीं से ये भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने काम करेंगे। लेकिन ये बिहार नहीं है। फर्क है यूपी बिहार में, क्या फर्क है? यूपी बिहार में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। बिहार हमारा राज्य जो है वो थोड़ा कमजोर राज्य है। उत्तर प्रदेश के संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं
कि इनके बहकाने में आने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में लाने का काम ये जो करते हैं ये उसमें कामयाब हो जाएंगे। इस वजह से उत्तर प्रदेश का मुसलमान कल भी समाज, आपको मैं गिना दूं, 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, 24 हो, पूरी तरीके से प्रदेश का मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी जानते हैं और मुसलमान भी जानता है। और अगर सत्ता परिवर्तन के बिना आज जिस तरीके से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, ओबीसी के लोगों को, सत्ता संरक्षित लोग पीड़ित, प्रताड़ित, फर्जी मुकदमे लिखवा करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती है। इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी से प्रदेश में आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्रदेश का मुसलमान कल भी समाजवादी पार्टी के साथ में था, क्योंकि प्रदेश का मुसलमान जो है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो एससी, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बात करता है। और हम लोग देश के आइन के साथ में, देश के संविधान के साथ में सम्मान करते हैं। इस वजह से कहना है कि अगर उनको उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना है तो 403 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उस 403 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच अकील खान साहब, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुमत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, साफ तौर पर कहना है कि बिहार और यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। उस अंतर को असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छे से कुछ समझ लेना चाहिए, क्योंकि यूपी का मुसलमान जानता है, पढ़े लिखे हैं, समझदार, उन्हें पता है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बार दाल गलेगी या नहीं गलेगी, ये तमाम सवालों को लेकर हमारे अकील खान साहब से बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं।